जाग जाओ, वरना कल कोई पूछने वाला नहीं है तुमको। हो गया, लक्ष्य बैच खत्म, राम राम। क्या सर हम आपसे पढ़े थे? पढ़े होगे, बहुत बच्चे पढ़ते हैं। सो व्हाट, कहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इफ यू आर नॉट एबल टू डू गुड। पहला या दूसरा साल था पढ़ाने का मेरा, तब मैं कॉलेज के में था, अपने कॉलेज में। तो बच्चे लेके आ जाएं सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और मैं पढ़ा रहा हूं कोचिंग में मॉडर्न फिजिक्स, तो मेरे खुद के क्वेश्चन फंस जाते थे अपने के। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा जब पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने भी वो सारे सवाल हमारे ही करवाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमको आता नहीं था, हमने क्योंकि दोहराया नहीं था, उसको रिवाइज नहीं किया था। सो बच्चों, हम जिसने 12th में फिजिक्स पढ़ी, उसके बाद पढ़ाने के लिए 2 साल फिजिक्स पढ़ी, हमारी ये हालत हो सकती है। तो आप तो अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना 12th की फिजिक्स, तो आपकी तो ये हालत होनी ही होनी है, इसमें शौक नहीं होना है। अरे ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर, इतनी डिटेल में सवाल है, दिमाग सब भूल जाता है, दिमाग सब भूल जाता है। कोई अच्छी सी मूवी देख के आओ, उस टाइम बड़ा इंप्रेशन होता है, वाह क्या मूवी है, मजा आ गया, ऐसी मूवी जिंदगी में नहीं देखी यार, क्या रॉकिंग मूवी थी। अपन लोग एवेंजर्स देख के आए थे, क्या मूवी है यार, क्या एकदम पागल की तरह 2 दिन बाद किया। आज मैं तुमसे एवेंजर्स के बारे में उतनी बातें पूछूं, हाँ अच्छी थी सर, बहुत अच्छी मूवी थी, तुम्हारे एक्सप्रेशन गिर गए क्योंकि मेमोरी लॉस हो गई है। तो यही चीज हर जगह होती है बच्चों, अगर आप रेगुलर रिविजन नहीं करोगे। मैंने तुमको परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है अपना, है ना। तो जब मेरी हालत ये हो सकती है 3 साल मतलब पढ़ने के बाद फिजिक्स, तो आप तो अपना क्या ही सोच सकते हो फिर। तो पुरानी चीजें आप भूलोगे, और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, रिवाइज 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 एंड रिवाइज। जो आप नोट्स बना रहे हो क्लासरूम के साथ, अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। जितने लोग पीडीएफ नोट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी के चक्कर में पड़े हैं कि पीडीएफ नोट्स नहीं मिले, पीडीएफ नोट्स नहीं मिले। अगर जो बच्चे पीडीएफ नोट्स के चक्कर में वाकई फंसते हैं, वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग को करना पड़ता है भाई, ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे हम लोग के ऐसी रस्में बना दी हैं, ऐसे तरीके बना दिए कि हम लोग को भी देना पड़ता है कि भाई चलो नोट्स ले लो, है ना, कॉपी कर लो, है ना, नोट्स रखे रहेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। पर ये सब काम चोरी है। ट्रेडिशनल तरीका वही है कि आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे और अपने ही नोट्स बार बार दोहराने पड़ेंगे। मैं बार बार अपने जब यूट्यूब पे बोलता हूं तो मैं बोलता हूं जो आलसी बच्चे, मैं ये वर्ड बार बार रिपीट करता हूं, अभी भी आपको यहाँ पे छेद नहीं कर रहा, पता नहीं कैसे नहीं कर रहा भाई। मैं बोलता हूं जो आलसी बच्चे हैं वो हमारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते। पीडीएफ नोट्स कहने को हमारी तरफ से एक फैसिलिटी है, पर मैं तुमको अपने दिल की बात बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई देना ही पड़ेगा, वरना बच्चे बोलेंगे सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। अगर मेरा बस चले, तुम लोग ऑनलाइन नहीं यहाँ सामने होते, तो तुमको डांट पीट के मैं कभी नोट्स नहीं देता कि ये लो नोट्स फोटोकॉपी और काम चलाओ। ये सब दिया जाता है लास्ट टाइम पे, ये सब दिया जाता है लास्ट टाइम पे। अभी सब जरूरत ही नहीं है कि अभी मैं तुमको नोट्स दे दूं। भाई तुम खुद से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, तब उसकी असली बात होगी। किसी और का लिखा हुआ तो अपना लिखा हुआ नहीं याद रहता है यार, 4 महीने बाद किसी और का लिखा हुआ क्या याद रहेगा, क्या पढ़ा था। रिवीजन इज मस्ट। अपना रिवीजन टाइम टेबल बनाओ, अभी तक नहीं बनाया तो आज बनाओ, अभी तक नहीं बनाया तो आज बनाओ। अपना मिड ऑफ सिलेबस खत्म होने वाला है, अपन चैप्टर 6 पे है, चैप्टर 14 है, और ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स थे। बाई सितंबर एंड हमारा 50% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फायदा। पढ़ा खूब है, मजा बहुत आया सर, पूरी फिजिक्स तैयार हो गई, बहुत मजा आया। क्या तो सवाल लगाए सर इस ईयर हमने, कभी इतनी फिजिक्स लाइफ में नहीं पढ़ी थी, इतने सवाल लगा डाले सर। फायदा क्या हुआ लास्ट में अगर नंबर नहीं आए, या फायदा क्या हुआ अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आ रहा है। हाँ ये पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है जो कोटा जाते हैं, कोटा में तैयारी करते हैं, वापस लौट के आते हैं, सही से रिवाइज नहीं करते और पेपर खराब कर देते हैं। सेम आपके साथ चीज हो सकती है। आप कोटा नहीं गए हो, एक ऑनलाइन कोचिंग में आए हो, सारी चीजें आपकी तैयार है, आपको सब दिया गया है, डीपीपी, नोट्स, वीडियो, बार बार देखो ये वो, पर जितनी फैसिलिटी दी जाती है बच्चा उतना कचरा हो जा रहा है हमारे समाज में। हमने ये चीज देखी है, जितनी फैसिलिटी कम थी बच्चा उतनी मेहनत करता था, जितनी ज्यादा फैसिलिटी बच्चा उतना कचरा होता जा रहा है। सो यू हैव टू रिवाइज। पर मैं तुमको बता रहा हूं जो सीरियस बच्चे हैं, जो जुड़े, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट तुमको चीज बोलने जा रहा हूं। रिविजन इज मस्ट, रिविजन इज मस्ट, रिविजन इज मस्ट, रिविजन इज मस्ट। अगर तुम सच में सोच रहे हो बोर्ड में 95 फिजिक्स में क्रॉस करना है, तुम सच में सोच रहे हो कि भाई जेई में हम 20 क्वेश्चन तो फिजिक्स के हिला ही देंगे देख के, धड़ 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 धड़, और 20 में से मैं गारंटी देखता हूं तुमको 7-8 के तो आंसर याद रहेंगे। जो 20 क्वेश्चन तुम खट 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 गिरा रहे हो उसमें से 7-8 के तुमको आंसर याद होने चाहिए। वो सब तभी होगा जब तुम रिवाइज करके जाओगे पूरा सिलेबस, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज। अभी तुम रोने आ जाओगे मेरे सामने, सर फिजिक्स के एग्जाम के पहले 2 दिन की छुट्टी दी, 2 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज होगा। सब बहानेबाजी है, तुमको साल भर मिला था इस सिलेबस के लिए, अब बहानेबाजी कर रहे हो, 2 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे।
अपना रिवीजन अभी से करके रखो, वरना लास्ट में रहोगे सर फिजिक्स में सिर्फ 4 दिन मिला, 4 दिन में कैसे रिवाइज करेंगे, ये तो चीटिंग हुई है। कोई चीटिंग नहीं हुई है, तुमको पूरा साल मिलता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो डोंट ब्लेम अदर्स, ये पूरा साल है, इसमें बढ़िया से रिवीजन करो भाई। जब जब तुम्हारे 5 चैप्टर हो गए फिजिक्स में, अब तुम पहला दूसरा तीसरा रिवाइज करना स्टार्ट करो ना। अपने डेली टाइम टेबल में रिवीजन का तुम शेड्यूल लेके आओ। मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाना। अपने डेली टाइम टेबल में रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए हर दिन। अब यार भाई आधा साल बीत गया आपका, आधे से ज्यादा, अब यहां से आप रिवाइज करना स्टार्ट करो। कई बच्चों का बड़ा खराब एटीट्यूड मैंने देख रखा है। मैं इतनी खराब तरीके से क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाते हुए टाइम हो गया हमको, अब साल हो गया, ठीक है। मैं क्यूटली भी बात कर सकता हूं, इस बात को प्यार से भी समझा सकता हूं, अरे मेरा बच्चा ऐसे कर ले, नहीं अब वो वक्त नहीं रहा। अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे समझ में आ गया बच्चा क्या भाषा समझता है। तो कभी कभी अचानक से जरूरत होती है झटका देने की एकदम से, तो वही झटका मैं तुमको आज देने की कोशिश कर रहा हूं। कई बच्चों की मैंने बड़ी खराब आदत देखी है, लास्ट में रिवाइज करेंगे, पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं, लास्ट में रिवाइज करेंगे। वो लास्ट आएगा कब? वो लास्ट कभी नहीं आता। लास्ट में सारे क्वेश्चन एक साथ प्रीवियस ईयर के लगा लेंगे। अरे अभी क्यों नहीं लगा रहा? जब चैप्टर पढ़े उस टाइम प्रीवियस ईयर लगा, टेस्ट दे, अपनी तैयारी अच्छी रख भाई, पूरा कंप्लीट रख। अपने पास एक सेट पैटर्न है कि अपन ने ये टॉपिक पढ़ा, अपन की ये डीपीपी है, अपन के ये प्रीवियस ईयर पेपर है, अपन के ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये तैयार है अपना ये चैप्टर। धुर्र रिवाइज किया, दूसरी बार धुर्र, तीसरी बार रिवाइज हुआ। जो बच्चा एक ही चीज को कई बार रिवाइज करेगा वो बहुत सक्सेसफुल होगा। मुझसे आज भी पूछो, मुझे 10th क्लास की, 9th क्लास की, 11th क्लास की डेफिनेशन रटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं एक ही किताब को लेके एकदम चार्ट डालता था, एकदम पढ़ डालता था। मुझको डेफिनेशंस बहुत सी याद है। मैं आप कोशिश करता हूं आपको डेफिनेशन स्किप कर जाऊं। मैं कई बार कोशिश करता हूं कि डेफिनेशन स्किप कर, पर मेरे दिमाग में चलती रहती है कि बोले बिना रह कैसे जाएं। इसकी तो इतनी लंबी डेफिनेशन मुझको याद है, इतनी लंबी। तुम 10th का कोई टॉपिक उठा लो, क्लास 10th का कोई टॉपिक उठा लो फिजिक्स का, मेरे मुंह पे वो वर्ड मार दो, मैं पूरी रटी रटाई बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन अभी बोल दूं। ये पढ़ाने से नहीं आया साहब, ये पढ़ के आता है। पढ़ाने से मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हुए, पढ़ाने से मैं सवाल अच्छा हिलवा देता हूं, पर मेरे को क्लास 10th क्लास 9th फिजिक्स का एक वर्ड मेरे मुंह पे मारो, मैं तुरंत उसकी रटी रटाई डेफिनेशन मारूंगा। वो मेरे पढ़ने टाइम का असर था। समझ रहे हो बात? अब वर्ड मार रहे हैं ऑप्टिक्स, देख रहे हो ये? आप देखिए ना, जाहिलियत देखिए बच्चों की, वर्ड मार रहे हैं मुंह पे ऑप्टिक्स कि ऑप्टिक्स की डेफिनेशन बताओ। ये किस लेवल से पढ़ते होंगे किताब को? ऊपर ऊपर से चैप्टर का नाम देख के आते हैं, ये वो बच्चे हैं। बेटा बुरा नहीं मानना, मैं तुमको सच बोल रहा हूं। तुम ऊपर ऊपर से चैप्टर देख के रहो, कॉनकेव मिरर मार रहे, कह रहे कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन बताओ। ये किस लेवल पे बातें कर रहे हैं आप देख रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता अंदर डिटेलिंग में क्या पढ़ाई होनी है। तो अगर आपको भी इसी भीड़ का हिस्सा बनना है तो चलते चलो इसी तरह से चैट में, तुम कहां हो, तुम कहां घूम रहे हो, तुमने क्या किया आज। ये सुशांत सिंह राजपूत किडनैप, क्या सुशांत सिंह राजपूत, आई एम वेरी सॉरी, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस चाहिए, रिया चक्रवर्ती किडनैप हो गई कि वहां चली गई, यहां चली गई, चैट में ये सब बकवास कर रहे हैं। कहीं नहीं जानी इस तरह से जिंदगी जिस तरह से तुम लोग लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। उधर एनटीए तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा, पेपर करा के रख देगा उसे जब कराना होगा। इस ईयर देखा किसी की नहीं सुना, हम लोग इतना बोले, इतना रोए गाए, किसी की नहीं सुना, पेपर करा के रख दिया। ऐसे ही तुम्हारा भी पेपर करा के रख देगा। और आप तो यहाँ पे ऐसे फिजिक्स में इतना पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री मैथ्स तो मेरे ख्याल से बायो आप पढ़ ही नहीं रहे होगे, मुझे समझ में आता है। मुझे नहीं लगता आप केमिस्ट्री मैथ्स बायो पढ़ते होगे। मुझे बहुत डाउट है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को छू रहे होगे। नहीं छू रहे हो तो जागो, इस साल स्कूल नहीं चल रहा है ना, तुम्हें लग रहा है स्कूल नहीं चल रहा है, खुमारी में डूबे हो। ऐसे ही इस साल के बच्चे खुमारी में डूबे थे, पेपर की डेट दी और पेपर करा दिया भाई साहब। ऐसे ही आपकी भी डेट आएगी और पेपर करा देगी सरकार, फिर क्या करोगे? अभी कुमारी स्कूल तो खुला नहीं है, क्या होगा? पेपर करा देगी सरकार और फेल भी कर देगी, फेल भी कर देगी। सच्ची बता रहे हैं, ऐसा कुछ इन लोग कोई रहम नहीं खाएगा तुम्हारे ऊपर, जो होगा सबके लिए इक्वली होगा। सीरियस हो जाए पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं चैट सेक्शन देखता हूं तो मेरे को बड़ा डिस्टर्बिंग फील होता है। मैं टेस्ट जाके देता हूं, मेरे को टेस्ट में डिस्टर्बिंग फील होता है। मैं टेस्ट में बिना क्वेश्चन दिए बाहर आता हूं, मैं देखता हूं मेरी रैंक 100 आ रही है, मेरे पीछे 500 बच्चे और हैं, वो क्या करके आए अंदर यहाँ पे। एकदम सीरियस हो जाओ, खूब ढेर सारा रिवीजन, अपना शेड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो और डिस्ट्रैक्शन से अपने बचो जिंदगी के। तुम्हें इस टाइम यूट्यूब ऐप की जरूरत ही क्या है? यूट्यूब का ऐप हटा दो मोबाइल से। मैं कितनी बार यूट्यूब का ऐप हटा देता हूं मोबाइल से भाई, जबकि मी माई सेल्फ, तुमको पता है कि मैं एजुकेटर होने से पहले यूट्यूबर हूं, दोनों मिला हुआ कॉम्बिनेशन हूं। मैं यूट्यूबर कहता हूं खुद को। मैं अपने मोबाइल से यूट्यूब का ऐप हटा के रखता हूं। अरे बड़ा डिस्टर्बिंग चीज है यार, शैतान है वो, शैतान है यूट्यूब। एक चीज देखोगे बोलेगा ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, फिर ये भी देख लो, निकल गई पूरी रात इसी में।
ये सब ऐप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल करके रखो इस टाइम पे। सर आप तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, अरे भाई हमारा काम हो गया, हम इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं भाई, हमारा अलग चीज है, तुम हमसे मत कंपेयर करो ना। कई बच्चे आते हैं इंस्टाग्राम पे लिख के जाते हैं हमको कि आप कैसे कह सकते हैं इंस्टाग्राम नहीं यूज करें, आप तो खुद इंस्टाग्राम, तो भाई लिमिटेड यूज करो। तुम वहां बैठ के 4-4 घंटे लिख रहे हो, वहां पे तुम मैसेज लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, लड़के लड़कियां आपस में लगे पड़े हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम फेलियर हो जाओगे लाइफ के, कि यहां अच्छा नहीं कर पाए तो फेलियर हो गए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। पर ये तो बेवकूफी हो गई ना, जब अपने हाथ में मौका है उसको छोड़ दें हम। अभी हाथ में मौका मिला, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं, अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, नहीं उसको हम छोड़ दें ये कह के कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर के नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये सब बकवास बातें करके, है ना। ड्रॉप आउट सक्सेसफुल होते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट ही कुछ कर पाते हैं जीवन में, ये सब बोल करके। भाई ये सब चीजें पहली बात तो एक्सेप्शनल होती है, और दूसरी चीज ये सब बाद में अच्छी लगती है। मैंने कितनी बार बोला है, पहले कुछ अचीव करके दिखाओ तब ये सब बातें करो।